हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। देखते हैं इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया गया है 7.2 में, इसका सलूशन हम किस प्रकार करेंगे। ये जो चैप्टर का क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, विभाजित करती है तो इसका क्या होगा, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है? ठीक है, विभाजन सूत्र देखिए क्या होता है। विभाजन सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m2 x1 m2 m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, फिर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये क्या होता है? ये विभाजन सूत्र होता है। इसमें क्या होता है? वैल्यू पुट करना होता है। देखिए, इसमें दिया गया है, इसको क्या मानेंगे हम? ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, और m1 m2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। चलिए चलते हैं, वैल्यूज का हम पुट करते हैं। देखिए, m1 की जगह पर क्या है, तो m1 की जगह पर 2 है तो 2 लिख दिए। x2 की जगह पर क्या है, तो वहां पे देखेंगे x2 की जगह पर क्या है, 4 है तो 4 लिख देंगे प्लस, फिर यहाँ देखेंगे m2 की जगह पर क्या है, तो m2 की जगह पर 3 है, और x1 की जगह पर क्या है, तो x1 की जगह पर -1 है तो -1 बटा m1 प्लस m2 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 कॉमा, फिर देखिए m1 की जगह पर क्या है, तो m1 की जगह पर 2 है, और y2 की जगह पर क्या है, तो y2 की जगह पर -3 है, प्लस m2 की जगह पर क्या है, तो m2 की जगह पर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, गुने y1 की जगह पर क्या है, तो y1 की जगह पर यहाँ पे 7 है, 7 लिख दिए। m1 प्लस m2 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। अब देखिए 2 में 4 से गुना करके क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 और माइनस का 3, 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5, ऐसे ही 2 में -3 से कर देंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और 3 में 7 से गुना कर देंगे 3 7 21 और 2 3 5। देखिए अब 8 में से 3 घटाइएगा, 8 से 3 क्या बचेगा 5, 5 बटा 5 कॉमा 21 है -6 है तो कितना बचेगा, यहाँ 15 बचेगा, 15 बटा 5 काटेंगे, 5 से 5 क्या बार में कटेगा, एक बार में, और 15 से 5 क्या बार में कटेगा, 3 बार में, तो इसका निशान क्या आ गया, 1/3। इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, एक रेखाखंड है, मान लीजिए रेखाखंड है, रेखाखंड में निर्देशांक एक ए है और एक बी है। ए का निर्देशांक इसमें दिया गया है, कितना होगा ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक है -4, -4 नहीं है, ए का निर्देशांक है 4, -1, और बी का निर्देशांक है -2, -3। ए का निर्देशांक है 4, -1 और बी का निर्देशांक है -2, 3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम त्रिभाजित करने वाले, मतलब ये जो रेखाखंड है ना, इसको 3 भागों में बांटता है। अब 3 भागों में बांटने के लिए कई गो बिंदु होगा, 2 गो बिंदु और होगा, तब ना 3 बिंदु में होगा, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ। मान लो यहाँ एक भाग हो गया, एक भाग यहाँ हो गया और एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब देखिए, आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसको हम क्या नाम लेंगे, इसको नाम हम दे देंगे P और इसका नाम दे देंगे Q। अब लिखेंगे कि माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P ए बी को, ये कौन सा रेखाखंड है, ए बी है, तो किसको, ए बी को
किस अनुपात में विभाजित करेगी? अच्छा आप लोग देखिए, अगर ये बिंदु P है तो इधर का भाग कितना है? एक भाग है। इधर का भाग है एक दो। तो किस अनुपात में विभाजित करेगी? एक अनुपात दो में। तो लिखेंगे कि माना कि बिंदु P ए बी को एक अनुपात दो में विभाजित करती है। एक अनुपात दो में विभाजित करती है। अब विभाजित करती है तो विभाजन सूत्र लगेगा। अभी बताए पिछले क्वेश्चन में कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र लिखेंगे इस टाइप से, एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के नाम इसे लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला में इसका वैल्यू पुट करना होता है। देखिए फिर वैल्यू ऐसे ही पुट करेंगे। हम देखेंगे कि m1 कौन है, m2 कौन है। तो ये कौन है? m1 है और ये m2 है। और इसमें क्या है? ये x1 है और वो x2 है। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। कितना तक क्लियर हो गया आपको? अब देखिए m1 x2 करना है। m1 देखेंगे कहाँ है? m1 एक है। एक गुने x2 कितना है? x2 देखिए वहां पे -2 है तो -2 प्लस m2 कितना है? m2 2 है और x1 तो x1 है 4 बटा m1 प्लस m2 है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 कॉमा अब m1 y2 है तो m1 की जगह पर क्या है? m1 की जगह पर 1 है और y2 की जगह पर -3 है प्लस m2 की जगह पर कितना है? 2 है। m2 की जगह पर देखिए यहाँ पे 2 है और y1 की जगह पर यहाँ है -1 बटा 1 प्लस 2। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे, एक में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2 चौका 8 और 2 1 3। ऐसा ही कितना हो जाएगा? -3 प्लस प्लस होगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा? -2 बटा 3। अब देखिए इसका गुना करेंगे, 8 में से 2 घटेगा कितना बचेगा? 6 बटा 3 और इधर का बच जाएगा -5 बटा 3। देखिए ये कटने वाला है, इसको काटेंगे क्या बार में कटेगा? ये कटेगा 2 बार में। तो इसका कहा जा रहा है 2 -5 बटा 3 क्या आ गया? 2 -5 बटा 3। किसका निर्देशांक है? ये निर्देशांक है टी का। टी का है 2 -5 बटा 3। अब हमको किसका निकालना है? हमको निकालना है क्यू का। तो क्यू का भी हम इसी टाइप से निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है क्यू का। देखिए यहाँ पे चेंज कर देंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे। बस देखिए सेम करना है। फिर इसमें भी लिखेंगे कि माना कि बिंदु, आपकी कौन सा बिंदु होगा? बिंदु होगा यहाँ पे क्यू। पी का निकल गया और किसको? ए बी को। अब देखिए यहाँ पे एक भाग और यहाँ पे एक भाग, यहाँ इधर का भाग हो गया, यहाँ से निकालना है क्यू। तो एक भाग 2 भाग हो गया, 2 अनुपात, इधर एक भाग बच जाए तो 2 अनुपात 1 में। तो लिखेंगे कि माना कि बिंदु क्यू ए बी को, माना कि बिंदु क्यू ए बी को 2 अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक, अब उसका जो विभाजन सूत्र है वो फॉर्मूला लिख दिया, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए इसको जो वैल्यू था उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखिए m1 इसमें अब कितना है? अब m1 2 है और x2 कितना है? x2 से होगा -2 प्लस m2 कितना है? m2 1 है और x1 कितना है? x1 है 4 बटा 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 कॉमा फिर देखेंगे m1 कितना है? तो m1 2 है और m2 y2 कितना है? तो y2 की जगह पर -3 है प्लस m2 कितना है? m2 1 है और y1 कितना है? तो y1 है -1 और यह हो जाएगा 2 प्लस 1। देखिए 2 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? -4
और यहाँ 1 में 4 से करेंगे तो 4, और 2 में 1 से 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ 2 में 3 से करेंगे कितना होगा, माइनस का 6, प्लस 1 में 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 से करेंगे तो माइनस का 1 ही होगा, और 2 1 3, माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 0 बटा 0/3, कॉमा ये हो जाएगा माइनस 7/3। 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 होता है, 0 में 3 से भाग देने पर 0 होता है, और बट्टा 7/3 है तो माइनस का 7/3 तो 7/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस 7/3। क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर को ध्यान से पढ़िए सभी कोई। देखिए बोल रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप में आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 के बराबर की दूरी पर बराबर की दूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा उगाड़ देते हैं। फिर 8वीं पंक्ति के एडी के भाग के एडी के 1 बटा, यहाँ देखिए यहाँ पे इरर हुए, यहाँ पे हो जाएगा एडी की 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ते हैं। देखिए पहले का क्वेश्चन इसमें कौन सा है, पहले का है इसमें निहारिका। तो निहारिका की स्थिति देखेंगे, देखिए निहारिका देखेंगे कि निहारिका, अब देखेंगे कि इसमें निहारिका कहाँ है। निहारिका कहाँ बोल रहा है, निहारिका दूसरी पंक्ति, देखिए दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में कहाँ पे, दूसरी पंक्ति के 1/4 भाग। देखिए दूसरी पंक्ति है क्या हो जाएगा, 2,1/4 भाग, किसका 1/4 भाग, 1/4 भाग किसका होगा, दूरी का, एक दूरी कितना है 100 है, तो लिख देंगे 100। तो क्या हो जाएगा 2,4 से इसको 100 में लगाएंगे कब में जाएगा, 25 बार में, 25 बार में जाएगा, तो 2,25 हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसके निहारिका के बाद कौन कौन है, प्रीत है। प्रीत का देखेंगे, प्रीत है यहाँ पे, प्रीत किस पंक्ति में है, तो प्रीत 8वीं पंक्ति में है। 8वीं पंक्ति में है तो 8 कॉमा, अब एडी के कितना भाग, तो 1/5, तो 1/5 भाग किसका 100 का, 5 से 100 में लगाएंगे कब लगेगा 20 बार में, तो इसका निशान कितना हो जाएगा 8,20। इतना तक क्लियर हुआ। अब देखिए बोल रहा है कि और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, दूरी ज्ञात करने के लिए लगता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 इसमें से कौन है, x2 20 है, तो 20 में से कौन सा घटाएंगे, 25 घटाएंगे, नहीं नहीं नहीं, x2 20 नहीं है, इधर देखिए, अगर ई x1 है, ई x2 होगा, ई y1 है, ई y2 होगा, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 है 8, और x1 कितना है, x1 है 2, प्लस y2 कितना है, तो y2 है 20, और y1 कितना है, y1 है 25। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर देंगे जो बाकी होगा, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो रूट का 6 स्क्वायर, और 20 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 का हो जाएगा 36 या -5 होगा, और 5 का करेंगे तो 25, 36 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट का 61। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी है रूट 61। कितना तक क्लियर हुआ।
अब देखिए इस क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच पर करना है। मतलब ये दोनों झंडों के बीच की दूरी तो निकल गया। अब उन दोनों के बीच के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब मूल बिंदु के जो होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे झंडा ए है और यहाँ पे झंडा बी है, तो इन दोनों के बीच में ई वाला निर्देशांक ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक, चलिए इसको भी हम ज्ञात करते हैं। कितना कितना था निर्देशांक? 8,20 और 2,25। इसको ध्यान में रखिएगा लोग। लिखेंगे निहारिका, कितना था निहारिका का? इसका था 2,25 था। और प्रीत का कितना था? इसका था 8,20। अब देखिए मूल बिंदु निकालना है तो लिखेंगे कि मूल बिंदु, या फिर लिखेंगे बीच, आधी दूरी या बीच में लिख देंगे आधी दूरी। दोनों झंडों के आधी दूरी, दोनों झंडों की आधी दूरी क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। क्या होता है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा 2 और x2 कितना हो जाएगा? 8 बटा 2 कॉमा y1 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 20 बटा 2। ये हो जाएगा 10 कॉमा 2 और इधर हो जाएगा 45 कॉमा 2। इसको आप काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 22.5। तो क्या हो जाएगा? 5 कॉमा 22.5। ये हो जाएगा उत्तर। 5,22.5। क्लियर हुआ? इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदुओं -3,10, 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित कर दिया? पूछ रहा है कि एक रेखाखंड है इस टाइप का। मान लेंगे कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए का निर्देशांक कितना है? -3,10 और बी का है 6,-8। अब देखिए बिंदु, इन दोनों के बीच में एक बिंदु स्थित है जिसको हम मान लेंगे कि पी है। मान लेंगे कि पी है। इसके निर्देशांक क्या दिया है? -1,6 दिया है, -3,10, 6,-8 और -1,6। अब पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लेंगे कि जो बिंदु है हम अपना से मान लेंगे के अनुपात 1 में विभाजित करती है। लेकिन माना कि बिंदु पी ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। के अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है? x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और दूसरा क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यही ना फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ये हो जाएगा x2
और ये हो जाएगा ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इतना तक क्लियर हुआ। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। m1 की जगह पर क्या है, तो m1 की जगह पर k है, और x2 की जगह पर क्या है, x2 की जगह पर देखेंगे 6 है, 6 लिख देंगे, प्लस m2 की जगह पर क्या है, तो m2 की जगह पर 1 है, और x1 की जगह पर क्या है -3, तो -3 लिख देंगे, बटा m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा। देखिए m1 की जगह पर क्या है, तो m1 की जगह पर k है, और y2 की जगह पर क्या है, y2 की जगह पर -8 है, प्लस m2 की जगह पर क्या है, m2 की जगह पर 1 है, और y1 की जगह पर 10 है, खाली 10 है ना, हाँ खाली 10 है, और ये हो जाएगा k प्लस 1। गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6 में कैसे करिएगा तो 6 में कैसे करिएगा तो 6 का होगा, एक में -3 से करेंगे तो -3, और बटन में क्या है k प्लस 1। इधर करिएगा 8 में कैसे कितना हो जाएगा, -8k प्लस 10, और नीचे का हो जाएगा k प्लस 1। इतना तक क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, इनमें वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग कैसे होता है, जैसे देखिए ई एक्स है, वाई है, एक्स वाई का ही ना फॉर्मूला लगा है, तो ई वाला भाग जो है किसका भाग है, ये भाग है एक्स का, और ई वाला भाग किसका है, ये वाला भाग है वाई का। इतना तक तो आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो दोनों एक ही में है, लेकिन ई एक्स का भाग आता है और ई वाला भाग वाई का आता है। देखिए फॉर्मूला में लगा हुआ, इसमें x1 x2 है, इसमें x1 है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो ई वाला y का भाग होता है, ई वाला x का भाग होता है। अब देखिए जो आया है हम लोगों का, जो निकाले हैं बिंदु P का, ये P का ना x, y, तो इसका निशान कितना है, -1, 6। तो हम अगर x वाला लेते हैं, x का इसमें वैल्यू कौन सा है, x का वैल्यू वही ना है, -1 वाला, ये x का वैल्यू है, और ये क्या का वैल्यू है, y का। तो हम x वाला वैल्यू लेके हम देखते हैं बराबर करके, देखिए कैसे। देखिए इधर क्या है, x के जबर कितना है, -1 है, -1 है ना, यहाँ पे देखिए -1 है, इसमें भी देखिए यहाँ पे -1 है ना, ये x का वैल्यू है, तो -1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 के -3 बटा k प्लस 1। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए इधर से अब दिख रहा है, -1 बराबर कर दिए 6 के -3 बटा k प्लस 1। अब देखिए तीसरा तीसरी गुना होगा, k में -1 से अगर हम गुना करते हैं, k में -1 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, -k, और 1 में करते हैं तो -1, यही ना होगा, -k -1, इधर हो जाएगा 6 के और -3, यही ना होगा। अब देखिए 6 के इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या थी में होगा, माइनस में, तो k -6 के, अरे -1 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो -3 प्लस 1, 6 के माइनस के कितना हो जाएगा, -7 के, 6 के माइनस के कितना का हो जाएगा, 7 के, और -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2। अब k का मान निकालेंगे तो इधर -2 पहले से है, -7 गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/7। क्लियर हुआ। 2/7 मतलब किस अनुपात में बढ़ता है, 2:7 में बढ़ता है, समझ में आया। 2/7 आगे जाएगा k का वैल्यू। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5, b 4,-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए रेखाखंड है, रेखाखंड है, यहाँ पे a दिया गया है, b दिया गया है, a का निर्देशांक क्या दिया गया है, a का निर्देशांक दिया गया है 1, -5, b का दिया गया है -4, 5। अब बोल रहा है कि जो बिंदु है वो x अक्ष से विभाजित होती है। देखिए x अक्ष से विभाजित होती है तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x, 0।
अगर y ऑप्शन विभाजित होती तो क्या हो जाता 0, y। इतना तो क्लियर हुआ। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में निर्देशांक दिया था लेकिन इसमें नहीं दिया है। अब देखिए इसको भी हम मान लेंगे किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको भी मान लेंगे कि ये भी के अनुपात 1 में विभाजित करता है, क्योंकि दिया तो है नहीं, ना निर्देशांक दिया है ना अनुपात दिया है। आपको निर्देशांक भी ज्ञात करना है और अनुपात भी ज्ञात करना है खुद से। चलिए चलते हैं करते हैं इसको। देखेंगे कि माना कि इस बिंदु को मान लेते हैं कोई बिंदु, इसको मान लेते हैं कि P। लिखेंगे कि माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P AB को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक, अब चलिए विभाजन सूत्र लगाते हैं। क्या होता है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र होता है ये भी विभाजन सूत्र होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अर्थात M1 प्लस M2 कॉमा ये होता है M2 Y1 प्लस M2 Y, उल्टा लिख रहे हैं, नीचे नहीं होता है। M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2, यही ना फॉर्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला लिख दिए, अब वैल्यू पुटिंग करेंगे। आप लोगों तो क्लियर आओ, समझ में आ गया होगा कि अब x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। चलिए देखते हैं, नहीं समझ में आया होगा जिसको समझ लेगा। देखिए ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। यहाँ पे से वैसे ही ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। देखिए M1 की जगह पर क्या है, तो M1 की जगह पर k है तो k लिख दिए। बोले x2 की जगह पर क्या है, तो x2 की जगह -4 है तो -4 प्लस M2 की जगह पर 1 है तो 1 लिख दिए और x1 की जगह पर क्या है 1 तो 1 हो गया। M1 प्लस M2 है तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 कॉमा, फिर देखेंगे M1 की जगह पर क्या है, तो M1 की जगह पर k है और y2 की जगह पर, तो y2 की जगह पर 5 है प्लस M2 की जगह पर क्या है 1 है और y1 की जगह पे -5 है। अब M1 प्लस M2 है तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, कैलकुलेशन कर देंगे। -4 में करेंगे तो कितना है -4 k प्लस 1 और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ना 1 प्लस 1 नहीं है k प्लस 1 है कॉमा ये हो जाएगा 5 के माइनस का 5 k प्लस 1। अब देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे कि इसका जो मान था हम उसको बराबर किए थे, तो इसको भी ऐसे ही बराबर करेंगे। हम विभाजन सूत्र लगाए हैं बिंदु P का, इसका निर्देशांक कितना हम माने हैं x, 0 यही ना माने हैं, तो ये x का x, 0 माने ये x का हो गया, ये y का हो गया। अब देखिए x का रखेंगे तो कोई फायदा है नहीं, तो y का रख के हम देखते हैं। देखिए इधर आइए देखते हैं, देखिए y है ना, अभी हम पिछला क्वेश्चन में क्या बताए थे कि जो मान है ये x के बराबर आ जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा y के बराबर, तो y का जगह पर यहाँ पे क्या है, y के जगह पर 0 है, तो लिखेंगे कि 0 के बराबर क्या हो जाएगा 5 के माइनस 5, 5 के माइनस 5 और बट्टा का क्या आ जाएगा k प्लस 1, तो लिख देंगे k प्लस 1। अब देखिए k प्लस 1 इधर यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 होगा, k प्लस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 बराबर 5 के माइनस 5 और -5 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 के, तो k बराबर कितना होगा 5/5, काटेंगे तो 1, k का वैल्यू कितना आ गया, k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 1। अब k का मान हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे, k का मान इसमें रख देंगे
देखिए k का मान हम इधर रखते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? k का मान हम इधर रखेंगे। देखिए यहाँ पे था x बराबर -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1, यही ना था। इसको अगर हम k, अब इसमें हम k का मान रख देंगे, k का मान रखने पर देखिए k का मान अगर हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, -4, k का मान 1 है तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 प्लस 1 बटा, ये कितना हो जाएगा, तो -4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और नीचे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -3/2। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।